अरे भाई लोग सुनो, क्या होगा अगर अपन बोले कि अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप अपने को आधे दाम में गाड़ी दिलवा सकता है, और सेटिंग भी किससे? अपने सबसे बड़े कट्टी वाले दोस्त चीन से। दिमाग का सिस्टम हैंग हो गया ना। सोचो जरा, अमेरिका ने बोला भाई तुम्हारे माल पे अब 50% ज्यादा पैसा लगेगा। मतलब जो चीज हम 100 रुपए में बेच रहे थे वो अमेरिका में 150 की हो गई। अब अपने यहाँ की कंपनियों का तो पूरा धंधा ही चौपट हो गया। अब ऐसे टाइम पे इंडिया क्या करेगा? यही तो पिक्चर में ट्विस्ट है मेरे भाई। इंडिया ने दरवाजा खटखटाया। किसका? चीन का। तो क्या इंडिया चीन भाई भाई बन गए? और इन दोनों के बीच ऐसी क्या खिचड़ी पकी है कि अपने को सस्ती गाड़ियाँ मिलने वाली हैं? चलो आज पूरी अंदर की बात बताती हूँ। तो कहानी शुरू होती है ट्रम्प चचा के एक फरमान से। उन्होंने बोल दिया कि इंडिया से जो भी माल आएगा उस पर 50% का टैक्स लगेगा। बस इतना सुनते ही अपने व्यापारियों का तो भेजा ही फ्राई हो गया। जो करोड़ों का कपड़ा, मसाला, गाड़ियों का छोटा मोटा सामान अमेरिका जाता था, उस पर एकदम से ताला लग गया। सब सोचने लगे कि अब क्या करें। ये तो दुकान बंद होने वाला सीन हो गया। अब अपने पास एक ही पतली गली थी, या तो चुपचाप घर बैठो और नुकसान झेलो, या फिर उस पड़ोसी से बात करो जिससे हमेशा 36 का आंकड़ा रहता है, मतलब अपना चीन भाई। पर्दे के पीछे इंडिया और चीन के बड़े लोगों की मीटिंग हुई। माहौल एकदम गर्म था। इंडिया बोला देख भाई अपने को मार्केट चाहिए, और चीन बोला देख भाई अपने को भी एक साथी चाहिए। दोनों की जरूरत एक ही थी। बहुत सिर खपाने के बाद दोनों में कुछ बातों पर सहमति बनी। तो डील क्या हुई वो सुनो। पहली डील हुई अपने खाने पीने की चीजों पर। इंडिया बोला देख भाई चीनू, मेरे पास ये चावल, चीनी, दवाई का बहुत सारा माल पड़ा है, अमेरिका तो ले नहीं रहा, तू उठा ले। चीन भी होशियार है, बोला चल ठीक है भेज दे, अपने यहाँ पब्लिक बहुत है, सब खप जाएगा। इससे अपने किसानों की तो लॉटरी लग गई। दूसरी डील में चीन ने अपना दिमाग चलाया। वो बोला ठीक है मैं तेरा माल लूंगा, पर बदले में तू भी मेरे मोबाइल फोन, चार्जर, लाइटों पर से टैक्स कम कर। तेरा भी फायदा मेरा भी फायदा। मतलब हो सकता है कि आने वाले टाइम में अपने को चाइनीज फोन और भी सस्ते मिले। लेकिन असली पिक्चर तो अब शुरू हुई है बॉस। जो सबसे कड़क और फाड़ू डील हुई वो थी गाड़ियों की। चीन बोला अपन तुमको इलेक्ट्रिक गाड़ी देगा, एकदम चिकनी मक्खन जैसी। इंडिया बोला खाली गाड़ी नहीं मांगता, बनाने की फैक्ट्री भी यहीं पर लगाने का। अब सीन समझो। चीन की बड़ी बड़ी कंपनियां जिनकी गाड़ियां दुनिया में धूम मचा रही हैं, वो यहीं भारत में अपनी दुकान खोलेंगी। गाड़ी भी यहीं बनेगी, उसकी सबसे जरूरी चीज बैटरी भी यहीं बनेगी, और हो सकता है उसका चार्जर तुम्हारा पड़ोसी ही अपनी फैक्ट्री में बना रहा हो। इससे क्या होगा? पहला, अपने लाखों भाई बहनों को फैक्ट्रियों में काम मिलेगा, और दूसरा सबसे मजेदार बात, जब हर चीज यहीं बनेगी तो गाड़ी का दाम तो गिरेगा ही ना। तो जो इलेक्ट्रिक गाड़ी आज तुमको 15 से 20 लाख की मिल रही है, कल को हो सकता है 7 से 8 लाख में मिले। सोचो, हर घर के बाहर एक चमचमाती इलेक्ट्रिक गाड़ी, वो भी बिना किसी भारी लोन के। मोहल्ले में फुल टशनबाजी होगी भाई। तो लास्ट में सीन क्या है? सीन ये है कि अमेरिका के एक पंगे ने दो दुश्मनों को बिजनेस पार्टनर बना दिया। ये कोई ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे वाला मामला नहीं है। ये तो मतलब है तो दोस्ती है वाला सीन है। अपने लिए तो इसमें मजा भी है और सजा भी। मजा ये कि अपने को चाइनीज माल और गाड़ियां टकाटक और सस्ते दाम में मिलेंगी, और सजा ये कि अपनी टाटा, महिंद्रा जैसी कंपनियों का कंपटीशन में बैंड बच सकता है। मतलब एक हाथ में लड्डू और दूसरे में, खैर छोड़ो, तुम लोग समझदार हो।